हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ अपने छोटे बच्चों को सिखाने के लिए मात्राएं। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट मैंने मात्रा की वीडियो डाली थी और आपने इतना उसको पसंद किया, ढेरों प्यार दिया। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किताब पढ़ने लग जाए तो आप सबसे पहले उसे क्या करेंगे? अगर बच्चा किताब पढ़ना सीख जाए तो कैसे सीखेगा? उसे किताब सीखने के लिए पहले 2 3 4 अक्षर के शब्द सीखने पड़ेंगे, जो कि ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे मात्राएं सिखाएंगे, क्योंकि जब तक वो मात्राओं को पढ़कर शब्द बनाना नहीं सीखेगा, मात्राओं को पढ़कर उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ही नहीं सीख पाएगा कि उस किस मात्रा को कैसे प्रोनाउंस करना है, किस मात्रा को कैसे बोलना है, किस मात्रा की कैसे आवाज आएगी, तो वो बुक कैसे पढ़ पाएगा। तो इसलिए हम अपने बच्चे को आ की, ई की, ऊ की मात्राएं ऑलरेडी सिखा चुके हैं और आज हम अपने बच्चे को सिखाने वाले हैं बड़े ओ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकी मात्राएं हम अपने बच्चे को सिखाएंगे। अगर उससे पहले की कोई मात्रा आपको सीखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने पहले की मात्राएं बच्चे को नहीं सिखाई है तो पहले वो वाली मात्राएं सिखाइए, फिर अपने बच्चे को ये वाली मात्राएं सिखाइएगा। आज हम अपने बच्चे को सिखाने वाले बड़े ओ की मात्रा, अंग और अह की मात्रा, और किस तरह से उनको बोलना है, किस तरह उनकी आवाज आएगी और इस तरह समझाना है। फ्रेंड्स, जब भी अपने बच्चे को कुछ समझाते हैं तो कोशिश कीजिए हमें उसे रट्टा नहीं मरवाना, हमें उसे इस तरह समझाना है कि वो उसे लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ये नहीं आज पढ़ा और कल भूल गया या फिर उसे रिवाइज कर रहा है कि अच्छा इसकी मात्रा होती है। हमें उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर इसकी मात्रा है तो बेटा ये आवाज आ रही है, अगर आ की मात्रा है तो आ की आवाज आएगी, अगर ई की मात्रा है तो ई की आवाज आएगी। इस तरह उसको बताएंगे और इस तरह सिखाएंगे कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, कुछ भी बच्चे को सिखा रहे ना, कोशिश करो उसे समझाने की, उसे रट्टा कभी मत मराओ, क्योंकि रट्टा अगर बच्चा मार रहा है मतलब उसे लॉन्ग टाइम के लिए वो प्रिपेयर नहीं कर रहा है, वो उसे उसी टाइम के लिए सोच रहा है कि अभी मेरे को याद करके अभी सुनाना है। तो कोशिश करो जब भी बच्चे को सिखाओ लॉन्ग टाइम के लिए सिखाओ और उसको रट्टा मारने की आदत ना डालें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारती राठौर चैनल और मैं हूं भारती। आज देख लेते हैं हम अपने बच्चे को मात्राएं किस तरह सिखानी है। लेकिन उससे पहले अगर फ्रेंड्स आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं और उन शॉर्ट वीडियो में चोकर कलेक्शन, साड़ी कलेक्शन, लहंगा कलेक्शन देखना चाहते हैं तो मेरा न्यू चैनल है नव सिया भारती, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं और वहां पे जाके शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों को मात्राएं सिखाना। तो लेट्स गो टू स्टार्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम बच्चे को ओ की मात्रा सिखाएंगे। तो ओ की मात्रा के लिए बच्चे को बताएंगे सबसे पहले ये होती है ओ की मात्रा। ये जो हमने बनाई है ऊपर, ये होती है ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा से शब्द कैसे बनाने सिखाएंगे तो उसके लिए पहले आपको अक्षरों पे सिखाएंगे, जैसे हम पहले से सिखाते आ रहे हैं। लाइक हमने बताया बेटा, अगर हमने लिखा ब और बा पे डाली ओ की मात्रा, जब हम छोटे ओ की डाली थी तो बो की आवाज आई थी बो, लेकिन अब आवाज आएगी बो। क्या आएगी? बॉ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा जो साउंड है वो अलग आएगा, ठीक है। ओ की आवाज आएगी एक तरह से। अगर हमने प पे ओ की मात्रा डाली तो पो, पो नहीं पौ। ना पे ओ की मात्रा डाली तो छोटे ओ की डाली थी नो की आवाज आती, लेकिन अब आएगी नो, ओ की आवाज निकलेगी। सेम अगर हम क पे डालेंगे ओ की आवाज तो बनेगा कौ, कौ। इस तरह बच्चे को पहले साउंड क्लियर करनी है कि इनकी साउंड ओ की आवाज आती है। जैसे हमने ए की पढ़ी थी, छोटे ए पे ए थी और बड़े ए पे ए। तो इस तरह जब हमने छोटे ओ की कराई तो ओ की आवाज आई, बड़े ओ की पे ओ की आवाज आएगी। अब ये इस तरह अक्षर पे सिखाएंगे। सबसे पहले जितने ज्यादा अक्षर आप सिखा सकते हैं सिखाइए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ कुछ अक्षर और कुछ ही शब्द दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए इसलिए। तो अब हम शब्द बना के देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा ल और ल पे ओ की मात्रा डाली बड़े ओ की तो ये बना लो, ला पे बड़े ओ की मात्रा लो, और क पे बड़ी की मात्रा की, लौकी। तो बच्चे को इस तरह बुलवाना है लौकी। अब इसी हम तरह हमने पा पे ओ की मात्रा डाली तो पा पे बड़े ओ की मात्रा पो, और यहाँ पे हमने लिखा धा तो ये बना हमारा पौधा, पौधा। हमने लिखा चा पे ओ की मात्रा तो ये बना चौ, और का पे बड़ी की मात्रा की, चौकी। अब हमने लिखा यहाँ पर ब और बा पे बड़े ओ की मात्रा बो, और ना पे आ की मात्रा ना, बो ना। अब हमने लिखा ना
ना पे ओ की मात्रा नो, फिर क और र, नौकर। अब ओ की मात्रा लगती तो नौकर होता, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, नौकर। बड़े ओ की है तो नो, ओ की आवाज आ रही है। ये बच्चे को आपको सिखाना है, उसका बार बार उसे बुलवाना है, जिससे वो ठीक से प्रोनाउंस कर सके, ठीक से मात्राओं को बोल सके। लास्ट देख लीजिए, फ पे ओ की मात्रा लगाई तो फ, और ज फौज, और ज पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये बनेगा फौजी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। अब आप बच्चे को इस तरह की आपने सिखा दिया, अब उसे खुद से लिखने के लिए कैसे देंगे, वो आप दो एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट आप अपने बच्चे को दे सकते हैं च प्लस, च पे बड़े ओ की मात्रा प्लस र, र पे आ की मात्रा प्लस ह, और ह पे आ की मात्रा। तो इस तरह बच्चे को बनाने के लिए दे सकते हैं चौ राहा। अब आपने देखा यहाँ पे ओ की मात्रा तो हमने सिखाई, लेकिन साथ साथ आ की मात्रा भी कवर हो गई, और पहले जो हमने वर्ड बनाया उसमें हमने बड़ी की मात्रा भी कवर करी। तो जो पुरानी मात्राएं बच्चे को सिखाते जा रहे हैं वो भी हमें कवर करनी है, जिससे कि बच्चा पुरानी मात्राएं ना भूल जाए। अब आप ये देखिए, अगर इस तरह से बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आती है, बच्चा क्लियर नहीं लिख पाता, तो आप सबसे सिंपल उसे इस तरह दे सकते हैं कि आपने लिखा ता पे ओ की मात्रा तो, प्लस ल पे छोटी की मात्रा ली, प्लस या। तो अब आप बच्चे को लिखने के लिए देंगे तो बच्चा इजीली लिख लेगा, तो लिया। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिए पहले इस तरह से दीजिए, अगर आपने बच्चे को सिखा रहे हैं पहले इस तरह से दीजिए, फिर इस तरह से, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह अगर हम देते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मात्राएं लगाने में। तो अगर आप इस तरह देंगे तो बच्चा इजीली सीख जाएगा। पहले उसे इस तरह कराइए, बाद में इस तरह से करवाइए, और वर्कशीट तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। अब नेक्स्ट देख लीजिए अंक की मात्रा। तो अंक की मात्रा में देखिए फ्रेंड्स, ये होती है अंक की मात्रा के लिए हम एक बिंदु का यूज करते हैं, मीन्स डॉट कह सकते हैं, इसका यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं, अब इसे हम बच्चों को शब्दों में ही सिखाएंगे। लाइक हमने लिखा प, और अंक की मात्रा यानी सिर्फ बिंदु होता है इसका, और ख, तो ये बना पंख। क्योंकि अंक की है तो अगर बच्चा इसको पढ़ेगा पख, हमने दो अक्षर के शब्द पढ़ाए पख, तो पख गलत होगा, पंख यानी अंक की आवाज आ रही है, पंख। हम बच्चे को बताएंगे, यहाँ पे लिखा हमने घ अंक की मात्रा और ट पे बड़ी की मात्रा, तो ये क्या बनेगा, घंटी। क्या बनेगा, घंटी। अन की आवाज आई क्योंकि अन की मात्रा है। इसी तरह से हमने लिखा श अंक की मात्रा और ख, तो ये बना शंख, शंख। अगर आप बच्चे को इस तरह बार बार क्लियर कराएंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे, तो इजीली बच्चा समझ जाएगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी उसे, मगर थोड़े टाइम में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे उतनी जल्दी बच्चा अंक की मात्रा वाले शब्द सीख जाएगा बोलना। अब हम देख लेते हैं, हमने लिखा प त और अंक की मात्रा और ग, पतंग। इस तरह हमने लिखा द अंक की मात्रा और गा, दंगा। हमने लिखा र अंक की मात्रा, ग पे बड़ी की मात्रा और न, रंगीन। इस तरह फ्रेंड्स बच्चों को सिखाना है। आप ऐसे सिखा सकते हैं बेटा, स अंक की मात्रा त और र पे आ की मात्रा, क्या होना, संतरा। ब पे अंक की मात्रा ग, ला पे आ की मात्रा, बंगला। प पे आ की मात्रा ख, और ख पे आ की मात्रा, पंखा। पहले पंख कराया था और पंखा, जिससे बच्चे को थोड़ा समझ आ जाए अंक, और भी मात्राएं हम उसे कवर करवा लें। तो अब देख लीजिए, इसके लिए आप बच्चे को सेम दो तरह से आप इसमें भी बच्चे को काम दे सकते हैं लिखने के लिए। आप उसे इस तरह से लिखवाइए, श प्लस अंक की मात्रा प्लस ख, तो ये बच्चे को आप दे सकते हैं लिखने के लिए शंख। और नेक्स्ट आप देख लीजिए, आप अपने बच्चे को इस तरह देंगे व, और व के बाद अंक की मात्रा प्लस श, तो ये बना वंश, वंश।
इस तरह से फ्रेंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने ज़्यादा बच्चे को शब्द पढ़वा सकते हैं उतने पढ़वाइए, तभी बच्चे को अंक की मात्रा क्लियर होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अह की मात्रा। तो ये देखिए फ्रेंड, अह की मात्रा इस तरह से बनाते हैं हम, 2 डॉट कह लीजिए या 2 बिंदु कह लीजिए, वो हम यूज़ करते हैं इसके लिए। और ये शब्द के बाद आते हैं, जैसे कि हम बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, हमने बच्चे को हिंदी में गिनतियाँ लिखने सिखाई, तो वो 6 लिखता है, तो 6 लिखता है तो ऐसे लिखते हैं 6 और ह की मात्रा, तो ये आ जाती है छह। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है अह की मात्रा मतलब ह की आवाज़ आएगी, तो इसमें किसकी मात्रा की आवाज़ आएगी? ह की। जैसे हमने लिखा नम, ये नम हो गया, लेकिन हम यहाँ पे अह की मात्रा लगाते हैं तो ये बनेगा नमः, नमः। इसी तरह हमने लिखा प पे उ की मात्रा पू न, और यहाँ पे हमने अह की मात्रा लगा दी तो ये बना पुनः, पुनः। इसी तरह देख लीजिए, हमने बच्चे को लिखाया भू व, भुव, और यहाँ पे अह की मात्रा लगा दी तो ये बना भुवः। हमने लिखा आदा न, बच्चे को ये भी सिखा सकते हैं आधे अक्षर की आवाज कैसे आती है, आद, आदा न और त। अगर हम ऐसे लिखते तो अंत होता, अब ये होगा अंतः, अंत होता अंतः, क्योंकि हमने अह की मात्रा लगा दी तो ये बना अंतः। तो देखिए फ्रेंड, जब आप ये मात्रा बच्चे को सिखाएंगे अह की मात्रा, उसके बाद खुद से उसे लिखने के लिए देंगे तो इस तरह से दे सकते हैं, फ प्लस ल प्लस त प्लस अह की मात्रा, तो ये क्या बनेगा? फलतः, फलतः। क्या बना? फलतः। बच्चे को बार बार बुलवाना है तभी बच्चे को समझ आएगा, जितना ज़्यादा बुलवाएंगे उतना ज़्यादा बच्चे को इजीली समझ आएगा। अब इसके अलावा देख लीजिए हम कैसे दे सकते हैं, सेम वैसे ही, श प्लस न पे बड़े की मात्रा ने प्लस अह, तो ये बना स्नेहे, स्नेहे, स्नेहे। क्या बना? स्नेहे। तो इसके अलावा इस मात्राओं को आप इसके साथ भी लगा के दे सकते हैं, 2 तरह से दे सकते हैं। जैसे हमने लिखा श प्लस ने, फिर हमने यहीं पे अह की मात्रा लगाई, इक्वल टू, बच्चे को खुद से लिखने के लिए दे दीजिए स्नेहे। तो इस तरह से आप बच्चे से करवाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे लिखने के लिए देंगे, और जितना ज़्यादा बुलवाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखने के लिए आप बेशक उसे 5 शब्द दे दीजिए, अगर बच्चे को सिखा रहे हो सिर्फ 5 से 10 शब्द लिखने के लिए दे दीजिए, लेकिन पढ़वाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उसको बोलने का तरीका आ जाए। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना इजीली अपने बच्चों को मात्राएं सिखा दी। इसी तरह आप कोई भी अगर मात्रा बच्चे को सिखा रहे हैं तो इसी तरह से सिखाइए, उसको खुद से लिखने के लिए दीजिए, उस मात्रा से जुड़े हुए शब्द बच्चे को पढ़वाइए। जितने ज़्यादा बच्चे से पढ़वाएंगे, जितनी ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कराएंगे, उतना ही ज़्यादा बच्चे को उस मात्रा को समझना आसान हो जाएगा, उसको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी अपने बच्चे को मात्रा सिखा रहे हैं तो ये देखिए, जब बच्चा मात्रा को पढ़ रहा है तो उसकी जो ध्वनि है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर है या नहीं, क्योंकि जब भी बच्चा मात्राएं पढ़ रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए उस मात्रा को लेकर, कि ओ की आवाज़ है या औ की आवाज़ है, ए की आवाज़ है या ए की आवाज़ है। इस तरह से जब तक बच्चे को क्लियर नहीं होगा, आपका बच्चा मात्राएं नहीं पढ़ पाएगा। तो जब भी आप मात्रा सिखा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक हो, उस क्लियरली समझ रहा हो कि किस मात्रा पे किस चीज की आवाज आ रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप भी बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, खुद से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं खुद का होम ट्यूशन खोलना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उन वीडियोस को देख के इजीली अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। कुछ डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।